मैं रहता कानपुर में। मैं यूरोप से आया हूँ, वोट डालने आया था। मेरा 13 तारीख वोट के हिसाब से आया था। देखिए सर, यूरोप से मतदान करने आए हैं, लेकिन ये एक जीती जागती मिसाल है। खुद देखिए, जो कानपुर में थे वो लोग वोटिंग परसेंटेज कम कर दिया उन्होंने, और सर यूरोप से आए हुए हैं। जो प्रेरणा मतदान की, क्या कहना चाहेंगे आप? यूरोप से आए तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि हम इतना आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी तो उतरो ना। जब उतरेंगे तो जीतेंगे। तो 100% हिंदू वोट डालने नहीं गया। वहां प्रशासन को मालूम है अगर हम कुछ करेंगे तो मार पड़ेगी। सिर्फ वोट डालने ने हिंदू नहीं गया। उस एरिया में 90% वोट पड़ता माउंटेन का, और यहाँ हिंदू आदमी हम यार चले जाएंगे। बटोगे कटोगे वाला चला था, ये क्या सर सीसामऊ में नहीं हुआ? अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। कटे वटे तो बाद में सब पता पड़ा गया सबने। तो हमको पछतावा होगा ही ना भाई। सबने मेहनत करी है, हमने मेहनत करी, योगी सबने मेहनत करी है। उसके बाद हम वोट डालने नहीं जा रहे। सिर्फ माउंटेन को वोट देता है और किसी को वोट नहीं देगा। हिंदुओं को देना चाहिए जिस हिसाब से योगी जी ने मेहनत करी है। ओम प्रकाश पुरसनानी। ओम प्रकाश जी? पुरसनानी। सर यही कानपुर में रहते हैं? हाँ, मैं रहता कानपुर में। मैं यूरोप से आया हूँ, वोट डालने आया था। मेरा इंटरव्यू पहले भी लिया जा चुका है। मैं 13 तारीख वोट के हिसाब से आया था। अब 20 तारीख हो गया तो वोट डाल के आया हूँ। इन्होंने बात सही बोली। सिर्फ वोट डालने ने हिंदू नहीं गया। उस एरिया में मैं रहने वाला हूँ। उस एरिया में 90% वोट पड़ता माउंटेन का, और यहाँ हिंदू आदमी हम यार चले जाएंगे। भाभी चलो। और ये कहाँ जा रहे हैं देखेंगे। वो भी शर्म गाड़ के आएंगे, शाम को जाएंगे। सीसामऊ सीट का जो हार का कारण है सबसे बड़ा, यही मानते हैं आप? 200% हिंदू वोट डालने नहीं गया। तो परसेंटेज कम हुआ है। हाँ, अब देख लो 50% में 49, हमें लगता है 12 साल बाद सबसे कम। वहां पे 1,10,000 वोट था। 80% वोट माउंटेन का पड़ता है। एकजुट, जो एकजुट होकर डालेंगे। बड़ी झूठ डाली। वहां पता बड़ा बुरका पहन के गई, ये ले डालो। वहां प्रशासन को मालूम है अगर हम कुछ करेंगे तो मार पड़ेगी। ये जो दिखाया जा रहा है वो दीवाले वो देखो तो पहले वो लोग गुम्मे चला रहे हैं। मैंने दादा से भी सवाल किया था, तो ऐसा तो नहीं कि सहानुभूति मिल गई उनकी पत्नी को, विक्टिम कार्ड चल गया इस पे नसीम सोलंकी को? सिर्फ माउंटेन को वोट देता है और किसी को वोट नहीं देगा। वो एक तरफ डालते हैं वोट। हिंदू आदमी आधे से ज्यादा जाता है। कह रहे प्रतिष्ठा की सीट थी, आपको लगता है प्रतिष्ठा की सीट थी? हिंदुओं को देना चाहिए जिस हिसाब से योगी जी ने मेहनत करी है। सबने मेहनत करी है, ऐसा नहीं बीजेपी वालों ने मेहनत नहीं करी, सबने मेहनत करी है। पर वोट इसीलिए नहीं मिला क्योंकि लोग डालने नहीं गए। वोट डाले नहीं गए, सबसे बड़ा फैक्टर हार का यही। वोट डालने नहीं गए। आपको लगता है ये जो बटोगे कटोगे वाला चला था, ये क्या असर सीसामऊ में नहीं हुआ क्या? भाई वोट ही नहीं डालने जाओगे, हमारे मन में भावना है, हम सब कुछ बातें कर रहे हैं। वोट ही नहीं डालेंगे तो जीते कहां से? वोट डालने के पीछे क्या रही होगी सोच, जरा आप बताएं। हिंदू जागा ही नहीं है। हाँ, जागा ही नहीं है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है। कटे वटे तो बाद में सब पता पड़ा गया सबने को। अभी कुछ नहीं पता पड़ेगा। और महाराष्ट्र में असर हुआ है इसका, बाकी 7 सीटें आप जीत गए यूपी में। वो तो असर है ही। हम अपने इस सीट का इतना जो नाराजगी है, जो रिग्रेट है, पछतावा इस सीट को लेकर ज्यादा है, हमें लग रहा सबको पछतावा है। हम लोगों को है। ऐसा क्यों है? भाई मैं वोट डाल के आया हूँ, हमारे भाई बंधु पड़ोसी नहीं गए हैं तो हमको पछतावा होगा ही ना भाई। सबने मेहनत करी है, हमने मेहनत करी, योगी सबने मेहनत करी है। उसके बाद हम वोट डालने नहीं जा रहे। आप कहाँ, यूरोप से आए? जी हाँ। देखिए भाई, जो मेरा इंटरव्यू पहले भी छपा था, पेपर दैनिक अमर उजाला में भी आया हुआ है। देखिए सर, यूरोप से मतदान करने आए हैं। तमाम तरह के मतदान जागरूकता के अभियान चलते हैं हमारे देश में, लेकिन ये एक जीती जागती मिसाल है कि कहाँ से आए हैं। और खुद देखिए, जो कानपुर में थे वो लोग वोटिंग परसेंटेज कम कर दिया उन्होंने, और सर यूरोप से आए हुए हैं। तो ये जो प्रेरणा मतदान की, क्या कहना चाहेंगे आप? यूरोप से आए तो दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि हम इतना आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी तो उतरो ना। जब उतरेंगे तो जीतेंगे। जब उतरो निकलोगे नहीं तो कहां से जीतोगे? सीधा सीधा फटा। तो जो नहीं निकला, तो हो सकता है उनका वोटर ना निकला हो। वोटर हो सकता है। वोट सबके है, नाम किसी के नहीं कटे हैं। नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि आप कह रहे हैं जो परसेंटेज कम हुआ, तो हो सकता है जो वोटर नहीं निकला है, हो सकता है सपा का वोटर हो, ये भी तो हो सकता है। भाजपा के आप देखने 50% वोट बढ़ा तो 50% तो निकला ही नहीं ना। उनके जो भी वोटर है वो 80% डालने जाते हैं। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, 50 निकला जो 49 लगभग रहा। 13 साल में सबसे कम परसेंटेज रहा। उसी हाल है। ये जो वोट डालने नहीं गए हार गए। वोट नहीं पड़ा। एक्चुअली क्या है कि देखिए, हिंदू सब
लोगों को वोट देने में हिचकिचाता नहीं है। मुसलमान जो है 16,000 वोट मिले उसको हिंदुओं के। मुसलमानों के भाजपा कैंडिडेट को कितने वोट मिले? आपको कंसेशन है? नहीं है। हिंदू सबको दे देता है, मुसलमान एक साथ जाता है, जो भाजपा को हराता है, जो भाजपा को हराता है उसी के साथ चला जाता है। हिंदू सबको साथ लेने, इनको दे दो, उनको दे दो, इनको दे दो। यही हुआ इस सीट पे क्या? यही हुआ। 16,000 मत हिंदुओं के मिले और मुसलमानों के इनको 200 वोट भी नहीं मिले। तो मुसलमान एक मुश्त होके वोट डालता है सपा को या बसपा को या कांग्रेस को, जो भी है। क्या लगता है आपको, ये मुस्लिम बाहुल्य होने का सीट पे इसका भी फायदा मिला? तो मुस्लिम बाहुल्य है तो यहाँ हिंदू भी तो कन्वर्टेड है। बस ये क्या, हम लोग क्या है, जात पात में बटे हैं। कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है, कोई बनिया है, कोई तेली है। वहाँ ये नहीं है, वहाँ मुसलमान है। वहाँ सीसामऊ सीट के हारने का सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? यही मानते हैं, जो हम आपकी गलतियां ले गई। 16,000 वोट हिंदुओं ने दे दिए, 16,000 वोट बहन जो इसमें विधायिका बनी है और जी, और माननीय सुरेश जी को 200 वोट भी नहीं मिले मुसलमानों के। तो हम आप बढ़ सकते हैं, पर वो नहीं बढ़ सकते हैं। वो धर्म के प्रति, वो धर्म के प्रति कट्टर हैं, हम धर्म के प्रति कट्टर नहीं है। हमारे हमारे आपके वोट देने से उनका नुकसान नहीं है। और ये मखौल है, हमारा आपका मखौल है। हम आपने वोट उनको लाख दे दिए हों, पर वो कही जाएंगी मुस्लिमों के वोट से जीत गई। हमारे आपके वोट दिए हुए गणना में नहीं आता है हिंदुओं का वोट, उनके कोई मतलब का नहीं है। पर क्या है कि उनको हिंदुओं के वोट चाहिए, और हिंदू एक जो भी समझ लो बेवकूफी। इतना नसीम सोलंकी जी के पास कोई हिंदू जाएगा तो क्या कहेंगे मेरा वोटर नहीं है? अरे मैं ये नहीं कहता हूँ, मेरा कहने मतलब, देखिए मेरी विधानसभा तो है नहीं वो, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक हम भी राय रख सकते हैं विधानसभा से। हम आप एक नहीं है, पहली बात तो ये। हम आप ब्राह्मण, ठाकुर, गुप्ता, बनिया, तेली, तमोली, ये इस चीज को जब तक रहोगे, सेफ रहोगे, ये असर नहीं हुआ कानपुर में क्या इसका? बहुत ही इंटरेस्टिंग नारा है। और बाबा जी ने जो कहा, कटोगे तो बटोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कटोगे तो कटोगे, हाँ, इसमें दो राय नहीं है। बाबा जी के हम लोग सब साथ हैं। और आयुष्मान कार्ड में गवर्नमेंट की सबसे बड़ी गलती, आयुष्मान कार्ड में सबसे बड़ी गलती ये है भाजपा की सरकार की। ये सरकार की गलती है। जिनके 6 बच्चे होंगे, 6 लोग होंगे, उनके पहले कार्ड बनेंगे। ठीक, आदमी नीचे से ऊपर चलता है, ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। भाजपा को पहले ये सोचना चाहिए, हिंदुओं के 1 या 2, इससे ऊपर बच्चे नहीं है। तो चार ही लोग होंगे घर में ना, तो उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनना है। आयुष्मान कार्ड किसका बनना है? जिनके 6 लोग होंगे, 7 लोग होंगे, 8 लोग होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिनके यहाँ 2 लोग होंगे उनका ही बनेगा, जिनके लोग 4 होंगे उनका ही बनेगा, और जिनके 8 होंगे उनका ही बनेगा। आप गवर्नमेंट, आप अपने ब्यौरे में आप संशोधन करिए। और ये बात आप एक तरीके से देखी जाए तो गलत है। ये कहीं ना कहीं ये नीतियां भी हावी रहती है चुनाव में, है ना? बिल्कुल हावी है। तो आप समझिए, हिंदू पढ़ा लिखा मतदाता है। हिंदुओं को चाहिए क्या? बहुत हिंदू भी बहुत गरीब, अगर मुसलमान गरीब है तो हिंदू भी बहुत गरीब है। हिंदू अगर 2 लोग हैं तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, उनको भी सुविधा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उनको कोई भी किसी भी तरीके की फैसिलिटीज उपलब्ध नहीं है। आप समझिए, जिनके यहाँ 4 बच्चे नहीं है उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनना, जिनके यहाँ 2 बच्चे नहीं उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनना, जिनके 6 लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। आप ये समझिए। सीसामऊ सीट का हम वहीं पे आ जाते हैं भैया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि चुनावी मुद्दा है इस समय। सीसामऊ सीट का जो सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं हार का, वो आप मानते हैं कि हिंदू वोट करने नहीं गया, है ना? पहली बात। दूसरी चीज, क्या लगता है आपको कि मुस्लिम एक तरफ गया और हिंदू बट गया, ऐसा भी तो है? हम आप क्या है, हम आप एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात तो ये, हम आप ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, फलाने फलाने फलाने। सीधा ये कहना चाहते हैं कि हिंदुओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया नसीम सोलंकी को। हाँ, और दूसरी बात ये, यहाँ गुटबाजी जो भाजपा को ले बैठी, गुटबाजी भाजपा को ले तो कहते थे सब साथ में रह के चुनाव लड़ रहे हैं। कोई साथ बात नहीं है। हमारे आदरणीय सुरेश चाचा चुनाव हार गए, इसका हम लोगों को बहुत दुख है। और सुरेश चाचा के हारने से दुख है ही है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात ये है कि योगी आदित्यनाथ जी का काम और प्रशासनिक ढांचा जो भी है, हम आप महंगाई, किसी भी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, देखिए जनसंख्या अगर बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है। हर आदमी कमा खा रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये, हम आप कम से कम कमा के जाते हैं, घर जाते हैं, अपना सेफ तो है। महंगाई कोई कम नहीं कर देगा, कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए कोई नहीं कम कर देगा। हम आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और गवर्नमेंट के लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम।
प्रशासनिक ढांचा जितना मजबूत हुआ है इस गवर्नमेंट में, उतना किसी भी गवर्नमेंट में प्रशासनिक ढांचा कभी मजबूत नहीं रहा है। आप अगर भाजपा का कैंडिडेट अगर वहां चौकी गया है तो भी उतनी ही मतलब उतनी तरीके से सब चीज प्राथमिकता दी जाए कि जो मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट का नाजायज फायदा उठाया है, नहीं। पर एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी बात यह कि जब हम सेफ हैं तभी सब सेफ है। कोई फ्री का कुछ भी दे दे, जब हम सेफ ही नहीं तो फ्री का क्या ले लेंगे। सबसे बड़ी बात यह कि हम सेफ होंगे तभी तो हम लेंगे, जब हम सेफ ही नहीं है तो लेंगे क्या। सेफ है भाजपा सरकार में? बिल्कुल सेफ है, सब सुरक्षित है। अखिलेश कह रहे हैं, अखिलेश यादव की नफरत फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। अच्छा ये बताइए, योगी जी की गवर्नमेंट में कितने दंगे हुए और सन 2012 से 17 के बीच में कितने दंगे हुए, बताइए कितने दंगे हुए। दंगा का परसेंटेज आप बदतमीजी करिए, दूसरे दिन आपके घर में बुलडोजर खड़ा है, करिए बदतमीजी, आप बदतमीजी करिए, दूसरे दिन बुलडोजर खड़ा है। आप ये भय है, डर है, एक भी जैसे मुख्तार उन्होंने कह दिया बुलडोजर नीति खत्म कर दो, गलत है ये। कोई नीति खत्म करने के लिए नहीं बोला है। आगे अपराध उसने किया तो बुलडोजर चलेगा, कोर्ट ने कह दिया तो ऐसा नहीं है। दिया कि खून पसीने की कमाई होती है, घर सपनों का घर होता है लोगों को। तो गरीबों की भी खून पसीने की झोपड़ी होती है, किसी को तोड़ के बना लेना अपना मकान, वो भी गरीबों का हक तुम खा जाओ, ये गवर्नमेंट का हक नहीं है। योगी बाबा गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों से आग्रह है हमारा कि भाजपा को वोट दो 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 दो। अगर मकान लोगे भाजपा को, वोट नहीं दोगे भाजपा को, राशन खाओगे सीसामऊ सीट का पूरे देश में चर्चा बनी थी। नहीं, राशन लोगे भाजपा से, वोट दोगे सपा को, मकान लोगे भाजपा से, वोट दोगे सपा को, इलाज कराओगे भाजपा। कहते हैं भाजपा कहाँ दे रही, कहते हैं हमारा पैसा टैक्स का पैसा तो देती है हमें भाजपा। पहले कहाँ से आ गया था, पहले नहीं किसी ने दे दिया, पहले किसी ने दिया आपको, नहीं दिया ना। योगी मोदी ने जो नीतियां ये बनाई हैं ये गरीबों के लिए बनाई है और ये गरीबों के लिए लाभदायी है। बस गवर्नमेंट को करना क्या है कि जिनके 2 हैं उनका ही बने, जिनके 4 हों उनका ही बने। ये गवर्नमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है, जिनके ज्यादा होंगे, ज्यादा किसके हैं, ज्यादा उन्हीं लोगों के हैं, ज्यादा हिंदुओं के नहीं है। हिंदू पढ़ा लिखा सभ्य आदमी लाभान्वित हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहा। आप चले जाइए किसी भी अस्पताल में चले जाइए, सबसे ज्यादा वो फैसिलिटीज उठा रहे हैं। हम आप क्या उठाते हैं, हम आप गल्ला लेने जाते हैं तो 10-5 किलो मिलता है मेरे को। आप ये समझिए, हम आप केवल भाजपा को, हम हिंदू मुसलमान ये वगैरह वगैरह जो भी है, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी समय है, वक्त है, जैसा दादाजी ने कहा अभी समय है, वक्त है। योगी जी की बटोगे कटोगे का पुरजोर समर्थन करते हैं आप? देखिए, मैं जब तक योगी जी हैं, मैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहता हूं। और ठीक है, क्या नाम है आपका? शशिकांत दीक्षित। शशिकांत जी थे। और चूंकि मैं आबो हवा जानने की कोशिश कर रहा हूं कि सीसामऊ सीट पे आखिर सबसे बड़ी वजह जो रही हार की बीजेपी की, वो क्या रही?